हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठवीं का विषय सामाजिक विज्ञान का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आज का। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, अर्धवार्षिक परीक्षा 17-24-25। तो सबसे पहले इसका प्रश्न और उत्तर देखेंगे और शॉर्ट में देखेंगे, जिससे कि याद करने में आसानी होगी। बहुविकल्पी चुनो, टाइम पता है, पूर्णांक भी पता है। सही विकल्प चुनकर उत्तर सहित लिखिए। प्रत्येक के लिए एक अंक निर्धारित है। ठीक, ये जो प्रत्येक के लिए एक अंक हमें निर्धारित है। क्या लिखा है? भारत राज्य में प्रातः से 11 बजे हैं, तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? ठीक, सवाल एक बार और देखते हैं क्या लिखा है। अगर भारत में प्रातः के 11 बजे, मतलब सुबह के 11 बजे हैं, तो उस समय लंदन का समय क्या होगा? उस समय लंदन का समय होगा 12 नंबर, शाम 5, 5:30 बजे होंगे। ठीक, शाम 5:30 बजे होंगे। फिर क्या है? मेरठ, मेहरगढ़, मेहरगढ़ किस दर्रे के पास स्थित है? तो किस स्थित है? बोलन। ठीक, इस तरीके से हो गया। इसका आप देखें। और अगला, यहाँ से अगला देखेंगे 3 नंबर का क्वेश्चन। हड़प्पा, हड़प्पा कालीन नगरों की प्रमुख विशेषता थी। तो हड़प्पा कालीन प्रमुख विशेषता क्या थी? सब थी। 4 दीवारी पकी ईंट से बनी, प्लास्टर के ऊपर 4 कोण, तालाब से भरने के लिए पानी कुएं से निकाला। इस तरीके से तीनों सही हैं। तो हमें अगर मान लीजिए कहीं पेपर में आता है कि हड़प्पा नगर की 3 विशेषता, तो तीनों लिख सकते हैं। इसके बाद है फिर चौथे नंबर का क्वेश्चन। लोकतंत्र में शासन होता है। लोकतंत्र में शासन किसका होता है? तो लोक शासन में होता है तो जनता का होता है, जनता का। इस तरीके से ये हो गया। फिर अगला सवाल जो हमारा लास्ट सवाल है, लास्ट सवाल है मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा। क्या है कि मध्य प्रदेश की सरकार का कौन सा स्तर है? मध्य प्रदेश की सरकार सरकार का कौन सा स्तर है? तो इसमें से आंसर हो जाएगा राज्य राज्य स्तरीय, राज्य स्तरीय। वो है क्या? मध्य प्रदेश की शासन स्तर कौन सा है? राज्य स्तरीय है। इस तरीके से हो गया। अब हम इसके देखेंगे सही विकल्प, यहीं पास देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थान देखेंगे। सॉरी, विकल्प तो हम लोग देख चुके हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति की, बिंदी बिंदी भारत का मानक मयोत्तर है, तो 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर, पूर्व देशांतर। इस तरीके से हो जाएगा। दूसरा सब का 7वां सवाल, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बिंदी बिंदी कहते हैं, तो कृषि प्रणाली कहते हैं। कृषि प्रणाली, कृषि प्रणाली कहते हैं। इस तरीके से हो गया। तीसरा है, मतलब 8वां, हमारे देश में बिंदी बिंदी प्राणी हैं, तो लोकतंत्र, लोकतंत्र। इसके बाद अगला सवाल जो है, सरपंच का कार्यकाल होता है, तो हमें पता है 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद फिर वोटिंग होती है, वर्ष। ठीक, और अगला जो है 10 नंबर का, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है कलेक्टर। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। इस तरीके से पहले का जो है, पहले का है 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर। लोगों द्वारा पौधे उगाने जाने से क्या होता है? कृषि प्रणाली होती है। हमारे देश में प्रणाली है तो लोकतंत्र प्रणाली है। सरपंच का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और लास्ट है, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो कलेक्टर होता है। इस तरीके से ये हमारे 10 तक हो गए। अब क्या लिखा है? अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखना है हमें। तो एक 12वें नंबर का है, वायुमंडल की स्तर परत के मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं होती हैं घटित। तो यहाँ से देखेंगे 12 नंबर से सवाल का, ये जो यहाँ पास क्वेश्चन लिखे हुए हैं 13, 14, 15, 16, सबका आंसर देखते हैं एक साथ। तो यहाँ पास लिखा हुआ है, वायुमंडल की किस परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं? वायुमंडल की क्षोभ मंडल पर परत में मौसम के परिवर्तन संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। आदिवासी पत्थरों को औजारों का उपयोग किस कार्य में करते थे? ये 12वां नंबर का क्वेश्चन है।
आदिमानव पत्थरों के औजारों का उपयोग शिकार, लकड़ी काटने, जानवरों की खाल उतारने और भोजन तैयार करने में की जाती थी। ठीक, इस तरीके से अगला सवाल जो है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन, हड़प्पा काल में नगर दुर्ग किसे कहा जाता है? हड़प्पा काल में नगर दुर्ग को ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने किलेबंदी क्षेत्र वाले क्षेत्र कहा जाता है, जिसे प्रशासनिक और धार्मिक गतिविधियों माना जाता है। फिर ये है 14 नंबर के आंसर, समीर दो की माँ कहाँ रहती? समीर दो की माँ शहर के बाहरी इलाके में रहती थी, जहाँ कामकाज और गरीब वर्ग के लोग रहते थे। यह उत्तर संदर्भित स्पष्ट। ठीक, 15 नंबर, किस अधिनियम के अंतर्गत हिंदू परिवर्तन में पिता की जमीन के महिलाओं के बराबर का हिस्सा मिलता है? हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत हिंदू परिवर्तन में महिलाओं को पिता की जमीन में बराबर का हिस्सा मिलता है 2005 से। फिर यह है 16 नंबर का आंसर, लोहे की फाल का उपयोग जुताई में धान के पौधों की रोपाई में किस प्रकार करते हैं? तो लोहों की फाल का उपयोग जुताई और धान की बुवाई में महाजनपद काल लगभग 1600 ईस्वी से पूर्व से कर रहे हैं। 16 तक आंसर हो चुका है। अब हम देखेंगे 17 नंबर, ये लिखा अति लघुत्तरी प्रश्न है, 17 से 22 तक लघुत्तरी। नीचे दिए गए प्रश्नों को 30 से 40 शब्दों में 3 अंक का लिखना है। पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? किस स्थान का समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का मदद ली जाती है? इनाम गांव पुरातत्ववादियों किन फसलों का है? परस्पर निरपेक्ष क्या है? सरकार का निर्माण। ठीक, इस तरीके से सवाल है 17 नंबर का। तो ये जो 17 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों में वायुमंडल, जल, ताप, सूर्य की ऊर्जा, मृदा और भौगोलिक स्थिति मुख्य है। ये सभी कारक जीवन को बनाए रखने और विभिन्न जीवों के विकास के लिए आवश्यक है। 18 नंबर का प्रश्न, किसी स्थान पर समय ज्ञात करने के लिए किन रेखाओं का मदद ली जाती है? किसी स्थान पर समय ज्ञात करने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग किया जाता है। विशेष रूप से देशांतर रेखाएं स्थायी समय को निर्धारित करके सहायता करती है। 19 नंबर का सवाल, इनाम गांव में पुरातत्ववादियों को किन फसलों के बीज मिले? इनाम गांव में पुरातत्ववादियों को गेहूं, चावल, जौ और बाजरा जैसी फसलों के बीज मिले। यह क्षेत्र प्राचीन कृषि और समाज के विकास का महत्वपूर्ण केंद्र था। 20 नंबर का, पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? पंथ निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी धर्म में राज्य द्वारा बढ़ावा न देना, इनमें सभी धर्मों को समान आदर किया जाना और धर्म आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। 21 नंबर का सवाल, सरकार को निर्णय लेने और कानून को पालन करवाने की शक्ति कौन देता है? सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने शक्ति संविधान और जनता से मिलती है। जनता चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जो कानून बनाए रखता है हमें। महाजन पद काल के राजा किस किस के गांव वसूल करते थे? महाजन काल के राजा किसानों, व्यापारियों, पशुपालकों और कारीगरों से वह कर वसूल करते थे। इन करों का उपयोग सेवना, प्रशासनिक और संचालन में किया जाता था। यहाँ से देखेंगे 23 नंबर का, 23 से 24, 25, 26 पूरे सवाल का आंसर। नीचे दिए गए प्रश्नों को 70 से 80 शब्दों में लिखना है, जो कि 5 अंक निर्धारित है। दीर्घ उत्तरी देखेंगे, दीर्घ उत्तरी। 23 नंबर का सवाल, भारत महासागरीय जल की विभिन्न गतिविधियों का वर्णन कीजिए। महासागरीय जल में 3 मुख्य विधियां हैं। लहरें, ये वायु के दबाव और गति के कारण उत्पन्न होती हैं। ज्वार भाटा, यह सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से होती है। धाराएं, यह महासागरों के जल की सतह पर और गहराई होने के प्रभाव को दर्शाती है। ठीक है, 24 नंबर के आंसर, थीमेट्रिक मानचित्र क्या है? इनमें से कौन कौन सी जानकारी प्राप्त है? थीमेट्रिक मानचित्र एक विशेष प्रकार का मानचित्र है, जो किसी भी विशेष जैसे आदि इसमें क्षेत्र के विशेषताओं, भौगोलिक स्थिति और आर्थिक संस्थाओं जानकारी, जैसे उदाहरण कृषि मानचित्र उत्पाद के लिए पता चलता है। 25 नंबर का प्रश्न है, प्राचीन काल में संस्था स्त्री व पुरुष अपने कार्य का विवरण क्यों नहीं करते थे? प्राचीन काल में साधारण स्त्री पुरुष अपने कार्य को विवरण इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वे पढ़े लिखे सक्षम नहीं थे। प्राथमिकता जीवयापन और रोजमर्रा के काम काज थे। इसके अलावा लेखा कला केवल
विशेष वर्ग के जैसे ब्राह्मण या शासकों तक सीमित थी। इस तरीके से हमारा 26 नंबर का क्वेश्चन आ गया। जल संरक्षण के क्या है? जल संरक्षण की विधियां का निर्माण करें। जल संरक्षण का अर्थ है जल को बचाना और उनसे व्यवहार को रोकना। विधियां: वर्षा जल संचालन, खपत, टपक सिंचाई जैसी तकनीकी, तालाब, कुएं, बांधों का निर्माण करना, जल का पुनः उपयोग को बढ़ावा देना, प्रदूषण को रोकना, जल स्रोत को स्वच्छ बनाए रखना। इस तरीके से ये हमारा वीडियो समाप्त हुआ। तो वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।